माय डिवाइन सोल्स, आप सब लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। और मैं फिर से आई हूँ दूसरे वीडियो से। मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने इतने सारे अप्रिसिएशन आ रहे हैं उनके लिए। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ, बहुत सारा थैंक यू। जो इतना सारा इतना अच्छे अच्छे अप्रिसिएशंस आ रहे हैं, और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। और मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ ख़ासकर 2 लोगों के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए, जिन्होंने कहा कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने कहा कि बहुत दिनों से उनका ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक उनका तबीयत बिगड़ रहा है। तो मैं ये इनको कह सकती हूँ कि सारे जो वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स हो, मुझे नहीं पता, शायद आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते होंगे, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते होंगे, या स्टार सीड, चाहे कोई भी हो, जो मेरे वीडियोस देखते हैं उसके रिप्लाई दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने एक फॉलोअर से ये भी सुना कि उनका कैट का तबीयत ठीक नहीं है। और मैं आपके कैट के लिए बहुत 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 हीलिंग भेज रही हूँ, और प्रेयर भी करूँगी मैं, और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और सोल सिस्टर के लिए 2 सोल सिस्टर्स ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। ये खासकर इन लोगों के लिए जिनका ऐसा है कि एक के बाद उनको कुछ हो रहा है, नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक हो रहे हैं और उनके साथ इतने सारे बुरे चीज़ हो रहे हैं, कार्मिक अटैक्स, नेगेटिव एंटिटीज़, और बहुत सारा सैडनेस, और उनका हेल्थ ठीक नहीं है, उनके उनके यानी कि रिलेशंस के हेल्थ ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो बनाऊँ इस पे, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस से जो भी है वो मैं आपको शेयर करती हूँ, या डाउनलोड्स होते हैं, या तो डिवाइन से मुझे चैनलिंग मिलती है थ्रू मेडिटेशन और थ्रू माय ड्रीम। तो ऐसे चैनल्स मैं चैनलिंग देती हूँ, या मेरी जो भी एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स या 4 इयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, जो मेरे साथ हो रहा है या हो चुका है, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, ताकि ये आपको गाइडेंस मिले और आप भी कुछ सीख सकें। और यही मैं चाहती हूँ। चलिए मैं शुरू करती हूँ। क्यों आप लोगों का तबीयत ठीक नहीं है आजकल, और आपके पेट्स या तो आपके रिलेटिव्स और जो भी आपके साथ हो जिनके तबीयत ठीक नहीं है आजकल, तो मैं आपको डिफरेंट रीज़न बताती हूँ और उसका सल्यूशन भी मैं दूँगी, ठीक है। और ये वीडियो एंड तक देखिए। ये बहुत सिंपल सा जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो सबको पता होगा, जो आप लोग इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं। अगर आप लोग अपने आप पे इनर वर्क कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक कि क्यों हम लोगों का तबीयत ठीक नहीं होता, ठीक है। सो व्हाई वी फॉलिंग सिक वेरी ऑफन। देखिए, अगर हम लोग इनर वर्क कर रहे हैं, या तो एसेंशियल सिम्टम्स जो होती है आप लोगों को, अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो सब लोग, जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो, या तो स्पिरिचुअल जर्नी, या स्टार सीड, जो भी है, सबको ऐसे होता है कि हम लोग असेंड होते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को जो सिम्टम्स हो रहे हैं आजकल, सो ये असेंशियल सिम्टम्स ही हो सकता है। और आप लोगों को पता है कि असेंशियल सिम्टम्स जब आता है तो 1 या 2 दिन में चले जाता है, पर इसको हम लोग अभी तक तो हम सब लोगों को पता है क्या क्या हो रहा है रिलेटेड टू चक्रास। अगर चक्रास क्लेंस हो रहे हैं, या डीएनए
डाउनलोड्स हो रहे हैं, सॉरी डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं, तो सबके अपने अपने सिम्टम्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। पर बेसिक में जो बता रही हूँ कि हमारा तबीयत उसके अलावा, असेंशन के अलावा क्यों बिगड़ रहा है, ठीक है। जो अपने आप को इनर वर्क करते हुए आ रहे हैं, या तो आप लोग असेंडेड हो चुके हो सर्टेन डायमेंशंस में, और जो भी हायर वाइब्रेशन में है लोग, सो उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। हम लोग सर्टेन थिंग्स, यानी कि ये सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं। क्यों अवॉइड कर सकते, कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, एक तो आप मानते होंगे जब कोई अवेकन होता है फैमिली में, तो हम लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग दूसरे लोगों को भी अवेकन करते हैं। जैसे कि हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को अवेकन करते हैं, नेबर्स को अवेकन करते हैं, जो भी उस जैसे कि जहाँ हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे आसपास जो भी है, एनिमल्स हो या तो ह्यूमन बीइंग्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, जो भी हो, जिससे भी आप मिल रहे हो, रोज़ आप लोग किसी न किसी को अवेकन करते हुए आ रहे हो। शायद आप लोगों को पता चला होगा, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ, यहाँ तक इतना डायमेंशन में, हायर वाइब्रेशन में रहती हूँ हमेशा, तो जहाँ पर भी जाती हूँ तो किसी न किसी को मैं अवेकन करके आती हूँ। मुझे रियलाइज़ होता है, मैं देख भी चुकी हूँ बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ को। और जैसे होता है कि मैं अभी किसी को मैं अभी शॉपिंग के लिए गई, और शॉपिंग करते हुए किसी से बात किया, बहुत प्यार से बात किया, और मैंने बात नहीं किया, उन्होंने खुद बात करनी शुरू किया, प्यार से, बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से। तो ऐसे लगा कि मुझे भी बात करना था उनसे, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने बात किया उनसे, पहली बार तो उनसे बहुत प्यार से बात किया। ऐसे हुआ कि मैं वो मुझे देखते ही उनको ऐसा लगा कि कोई पावरफुल जो सोल हमारे पास आई है, या उनको मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, इसीलिए वो खुद रिस्पेक्ट देने लगे। और जो मेरे एज से बड़े हैं और छोटे भी हैं, सब लोग, और जहाँ पर भी जाती हूँ मैं देखती हूँ कि सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और ये हुआ अभी रिसेंटली, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग बहुत ही हाई वाइब्रेशन में होते हैं, लोग समझ जाते हैं, और हम लोगों को वो जो रिस्पेक्ट देना हो वो देते हैं, प्यार भी देना हो तो देते हैं। आप स्ट्रेंजर्स को भी देखिए, मैं रोज़ स्ट्रेंजर्स से मिलती रहती हूँ, तो मुझे नहीं पता वो कौन है, पहली बार मिल रही हूँ। वो खुद आते हैं मुझसे बात करने, और बहुत प्यार से बात करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, कहीं मीटिंग में जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, इतना रिस्पेक्ट, मुझे इतना अच्छा लगता है। ये पहले नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होती है, ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग वो डायमेंशन में नहीं पहुँचे अभी तक। जो लोग अपने आप को सर्टेन डायमेंशन में नहीं पाते हो, अभी असेंड हो रहे हो, तो ये ऑन प्रोसेस है, तो नहीं होता होगा। जब आप उस डायमेंशन में पहुंच जाते हो, आपका डेस्टिनेशन जो होती है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, दिस इज़ माई लिमिट, यानी कि ये जो हाईएस्ट लिमिट है मेरा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी रीच कर चुकी हूँ, तब आपको जो रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ खुद ब खुद मिलता है, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ सबसे बहुत सारा प्यार। और क्यों हो रहा है ये सब कुछ, इसीलिए वहाँ पे 2 रीज़न मैं बताऊँगी। अगर हम लोगों का तबीयत बिगड़ रहा है, मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, एक तो हम लोगों का एसेंशियल सिम्टम्स है, उसके अलावा अगर किसी का तबीयत बिगड़ रहा है, या तो अपने फैमिली मेम्बर्स या तो कोई है, तो उसका एक ही रीज़न है, जो है हम लोग। जैसे कि जो अवेकन सोल्स हैं हमारे फैमिली में, हम लोग ही होते हैं। क्यों हो रहे हैं हम लोग, सब कुछ रीज़न जो है हमारे ऊपर आएगा। जो भी नेगेटिव्स होते हैं, जो भी पॉजिटिव हमारे फैमिली के साथ हो रहा ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, तो ये सब कुछ हमारे वजह से हो रहा, इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो हम लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं,
जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम लोग हायर वाइब्रेशन में अपने आप को रखते हैं कि पूरा फैमिली हायर वाइब्रेशन में रहेगा। आप देख लीजिए, अब ऑब्ज़र्व भी कर लीजिए कि अगर आप एक पर्सन जो फैमिली में अवेकन सोल है, वो एक पर्सन जो अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखता है, तो पूरा फैमिली हायर वाइब्रेशन में रहता है। ठीक है, तो अगर आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं तो आपके फैमिली में आप देखते होंगे किसी न किसी का तबीयत बिगड़ जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो सारे सैडनेस जो लोअर वाइब्रेशन के, जो अगर इमोशन स्केल में देखते हो, जैसे कि सैडनेस, एंग्री, फियर, वो जो लो वाइब्रेशन की चीज़ होती है, ये सब कुछ आपके साथ भी हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हेल्थ वाइज समझो, कुछ भी समझो कि अगर आप अकेले लो वाइब्रेशन में होते हो, सब लोग इसी में होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सारे अवेकन्स वंस और वहाँ के चोजन वंस के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अपने आप को हायर वाइब्रेशन में हमेशा के लिए रखिए, ताकि आपके रिलेशंस में जो भी हो या अपने आसपास जो भी हो, उनको भी हेल्थ वाइज ठीक रखिए। ठीक है, मान लो कि आपका पेट जो हो रहा है, उनका तबीयत बिगड़ रहा है, पेट का भी जो आपके वाइब्रेशन जैसे जाता है वैसे आपका पेट का भी वाइब्रेशन हाई होती है। अगर हमारा वाइब्रेशन लो होता है, मैं देखती हूँ कि मेरा पेट का उसका भी वाइब्रेशन जो है लो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप हमेशा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए। कैसे रखेंगे आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को इस पे वीडियो लेके आना है, सिंपल जैसे कि आप उठते ही अपने आप को हाई वाइब्रेशन में विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज जो करते हैं ना, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। वो मैं यहाँ तक बोल सकती हूँ अपने आप को हाई वाइब्रेशन में जस्ट स्पैन ऑफ फ्यू सेकेंड्स लेके आती हूँ, या तो फ्यू मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 1 और 2 मिनट्स। ये सब कुछ ऐसे होता है कि विजुलाइज करती हूँ, जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहीं पे विजुलाइज कर रही हूँ कि अपने आप को हायर वाइब्रेशन में मैं लेके जा रही हूँ। तो ये पूरा टेक्निक मैं दूसरे वीडियो बनाऊँगी आप लोगों को, ताकि आप भी इसी को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे कि ऐसे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जहाँ पे विद अ स्पैन ऑफ फ्यू सेकेंड्स आप अपने आप को, आपके वाइब्रेशन स्केल को हायर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो उसका मेथड मैं बताऊंगी। और दूसरा जो है, अगर अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखते हो, तो दूसरा मैंने रीज़न बता रही हूँ, वो है अपना ऑरा। अपना ऑरा हमेशा क्लेंस करके रखिए। जब सुबह उठते हो आप अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेके जाइए। दूसरी बात ये है कि अपना ऑरा क्लेंस कीजिए, और ऑरा क्लेंस करते ही उसको स्ट्रेंथन कीजिए। ऑरा स्ट्रेंथन जो होता है वो कीजिए। क्यों आप ऑरा स्ट्रेंथन कर रहे हैं? क्योंकि मैं सब लोगों को बोल रही हूँ, जहाँ पे मैं खुद एक स्किन एक्सपर्ट हूँ, हेयर एक्सपर्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं आप सब लोगों को एक टिप देती हूँ। ठीक है, ऑरा इज़ एवरीथिंग। मतलब ऑरा जो होता है हमारा एक ह्यूमन बीइंग के लिए, या एनी एनिमल्स या कुछ भी हो, सब लोगों के लिए ऑरा जो होता है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अपने आप को खूबसूरत बनाना हो, अपने आप को हेल्दी रखना हो, ठीक है, अपने आप को नेगेटिव एंटिटी से बचा के रखें, या तो नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से बचा के रखें, तो आप लोगों को सिर्फ एक बात करनी है, अपने आप को देखना है कि अपना ऑरा स्ट्रेंथन है। और ये इसका टिप भी मैं दूंगी, इसका मेथड भी मैं दूंगी कि कैसे आप 2 मिनट में अपना ऑरिक फील्ड को स्ट्रेंथन करेंगे और उसको क्लेंस करेंंगे। ये मेरे दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगी, और डिफरेंट टिप्स या तो मेथड दूंगी आप लोगों को। आप अभी के लिए ये समझ लो कि ऑरा इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो बात है, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेके जाने के लिए, देखिए हायर वाइब्रेशन में आप रहते हो तो पहली बात ये है कि
आप यूनिवर्स से अलाइन रहते हो हमेशा के लिए। दूसरी बात, कोई नेगेटिव एंटिटीज़ आपको अटैक नहीं करेंगे या ये कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास भी आएंगे। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, आप पूरे फैमिली को हेल्दी रख रहे हो, और वो भी इमोशन जो स्केल में होते हैं हाई होते हैं हमेशा। अगर आप खुश हो तो वो सब लोग खुश रहेंगे, हेल्थ वाइज भी आप सब लोग ठीक रहोगे। ओके, अगर आपका ऑरा ठीक है तो आप बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हो, लोगों को, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो, और पॉजिटिव ऑफर्स को अट्रैक्ट करते हो। अगर हाई वाइब्रेशन में होते हो तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप सोचते होंगे कि मुझे ये मेरे पास नहीं है, तो एट वंस यू विल गेट इट। ठीक है, तो ये सब कुछ होती है ओनली बिकॉज ऑफ योर वाइब्रेशन। कीप योर वाइब्रेशन, और कीप योर वाइब्रेशन इन अ हाईएस्ट स्केल। यही मैं बोल सकती हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हाईएस्ट वाइब्रेशन, इट्स नॉट दैट योर फूड और एनीथिंग। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम लोगों को डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसके अलावा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में हमेशा रखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और उस नेक्स्ट थिंग आई वाज सेइंग, ऑरिक फील्ड जो है आपका, ऑरिक फील्ड अगर स्ट्रेंथन होती है तो अगेन यू आर अवॉइडिंग ऑल द नेगेटिव एंटिटीज़। कोई आपके पास आने के लिए भी डरेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको खूबसूरत दिखना हो, आपका स्किन ग्लोइंग दिखना हो, या कुछ भी हो, आप अट्रैक्टिव दिखे सब लोगों को, there is only one thing, you have to be in a higher vibration with strong auric field। अगर ये दोनों ठीक रहा तो आप लोग बहुत ही खूबसूरत और सब लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है ना। सो ये बेसिक था जो सब लोगों को लर्न करना है, हम सब लोगों को मालूम होना है। मैंने सोचा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सोल सिस्टर्स, अगर आप लोग सुनते होंगे कि अगर आप सोचते हैं कि आपके फैमिली के मेम्बर्स का तबीयत ठीक नहीं है, और आपका खुद का तबीयत ठीक नहीं है, और पेट्स की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका रीज़न है आप अपने आप को हमेशा हायर वाइब्रेशन में रखिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो कीप क्लेंसिंग योर ऑरिक फील्ड एवरी डे। अगर सुबह आप उठती हो तो पहला चीज़ है जस्ट क्लेंस योर ऑरिक फील्ड। अगर बाहर जाके आती हैं तो मेक श्योर दैट यू ग्राउंड योर सेल्फ। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ होती हैं हम लोगों को लाइफ टाइम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है जब तक हम लोग इस अर्थ में हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल है तो मुझे एक थम्स अप, जस्ट वन थम्स अप, एंड दैट वुड गिव बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। तो इतना मैं चाहूँगी, और बहुत सारा प्यार सबको, और इतने सारे अप्रिसिएशन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी in a higher vibration always, every second. Thank you so much, and God bless you all. Bye bye.